बड़ी खबर आपको बताएं, आतिशी ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। दिल्ली के उपराज्यपाल को आतिशी ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे, कुछ देर पहले उपराज्यपाल सचिवालय वो पहुंची और अपने पद से उन्होंने इस्तीफा दिया है। आतिशी ने सीएम पद दिल्ली का, जिससे अपना त्याग पत्र उन्होंने उपराज्यपाल वीके सक्सेना को सौंप दिया है। आतिशी ने अपना इस्तीफा उपराज्यपाल को सौंप दिया है। कुछ ही देर पहले वो पहुंची थी, जिसके बाद इस्तीफा यहां पर दिया गया। गणेश, हमारे सहयोगी लगातार जानकारी यहां पर दे रहे हैं। आतिशी की तरफ से दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफा दे दिया गया है, उपराज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। गणेश, मैं जिस तरीके से मैं जानकारी बता दूं, दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने अपना इस्तीफा दिल्ली उपराज्यपाल हाउस में पहुंचकर यहां पर इस्तीफा दे दिया है। अब दिल्ली की जो मुख्यमंत्री आतिशी हुआ करती थी, अब वह दिल्ली की कार्यवाहक मुख्यमंत्री बन गई। जब तक दिल्ली में नए मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं होती है, जो प्रक्रिया होती है वो इस तरीके से प्रक्रिया होगी। लेकिन अगर बात करो तो फिलहाल जब दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को इस्तीफा देने के लिए जब बाहर निकलती हैं आतिशी, तो हम लोगों ने लगातार उनसे ट्रैक किया कि बात करने की कोशिश की जा सके, लेकिन वो उपराज्यपाल हाउस में इस्तीफा देते हुए सीधे अपनी गाड़ी से यहां से बाहर निकल गए और मीडिया से रूबरू नहीं हुई है। देखने वाली बात होगी। सबसे बड़ी बात ये समझिए कि जिस तरीके से बीजेपी को इस प्रचंड जीत मिली है, लेकिन इस प्रचंड जीत में दिल्ली की जो मुख्यमंत्री आतिशी हुआ करती थी, उन्होंने कालका जी सीट से जीत दर्ज करने में कामयाबी हासिल की। अब देखने वाली बात होगी कि अब बीजेपी अपने किस तरीके से आगे कदम बढ़ाएगी, क्योंकि बीजेपी को यहां पर प्रचंड जीत मिली है। 48 सीटों पर बीजेपी ने सीट दर्ज की है। अब बीजेपी में भी नए मुख्यमंत्री पद को लेकर मंथन का दौर भी शुरू हो रखा है। जी सुमित। बिल्कुल गणेश, बीजेपी में मंथन का दौर शुरू हो चुका है। अमित शाह के घर पर जेपी नड्डा की मौजूदगी है। वहीं शाम 5 बजे जितने विनिंग विधायक हैं उनको लेकर भी मंथन होगा, एक एक करके उनसे भी बातचीत होगी। लेकिन ये बड़ी खबर है, आतिशी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और वो सचिवालय से निकल चुकी हैं। जी, सचिवालय से निकल गए हैं, लेकिन मीडिया से बात नहीं किया। वो बाहर निकलते हैं तुरंत अपनी गाड़ी से निकल चुके हैं और कार्यवाहक अब मुख्यमंत्री हो चुके हैं आतिशी। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा कि दिल्ली की सत्ता पर लगभग 11 साल तक आम आदमी पार्टी ने सत्ता किया, लेकिन आज जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को यहाँ पर दिल्ली के अंदर एक करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। अब लेकिन इस करारी शिकस्त के अंदर देखिए बीजेपी आम आदमी पार्टी के तमाम वो नेता को पराजय का सामना करना पड़ा। लेकिन जो कालका जी से विधायक रही और दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी आतिशी, उन्होंने जब दूसरी बार चुनावी मैदान में उतरती है तो उन्हें इसमें भी जीत हासिल करने को मिला है। लेकिन आज जब वो इस्तीफा देने के लिए पहुंची थी तो हम लोगों ने लगातार उनसे कोशिश की कि किसी भी तरीके से बात हो सके, लेकिन इस्तीफा देकर वो सीधे अपनी गाड़ी से यहां से उपराज्यपाल हाउस से रवाना होकर चली गई हैं। जी, तो आतिशी ने दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफा अपना सौंप दिया है एलजी को, और सवाल यही है कि अब भूमिका आखिर क्या रहेगी, क्योंकि जो बड़े चेहरे आम आदमी पार्टी के, उन्हें हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन आतिशी उन बड़े चेहरों में अपनी सीट बचाने में कम से कम कामयाब रही है।